अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। दरअसल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। इंशाअल्लाह अब से मैं कोशिश करूँगी डेली वीडियो अपलोड करने की। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कुरान पढ़ना चाहती हैं, या फिर अपने बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कुरान क्लासेस के लिए मेल एंड फीमेल टीचर्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठे अच्छा कुरान सीख सकते हैं तजवीद के साथ। इसमें आपको कुरान की क्लासेस दी जाती है, सूरतें याद कराई जाती है, नमाज का तरीका भी बताया जाता है। तो इस नंबर पे आपको फुल डिटेल बता दी जाएगी कि क्लास कैसे होती है, फ़ीस कितनी है एंड कैसे सिखाया जाता है। आपको सीखना है, अपने बच्चों को अच्छा कुरान सिखाना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे एक ज़रूरी मसला। ये सर्दी में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्या हम वज़ू की जगह तयम्मुम कर सकते हैं, और तयम्मुम करने के लिए क्या कंडीशंस होती है, किन कंडीशंस पर हम तयम्मुम कर सकते हैं, और तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है। तो आइए जानते हैं मुफ्ती AM कासमी साहब से। मुफ्ती साहब ने इसे अच्छे से बताया है, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है, एक मसला है जिसका जवाब और जिस मसले का सही इल्म आपको होना बहुत ज़रूरी है, वो मसला है तयम्मुम का मसला। क्योंकि माइंड में आता है ना कि यार वज़ू अगर ना करना चाहें सर्दियों में, हम पानी बहुत ठंडा है, हाथ लगाने से भी डर लग रहा है, तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? कई लोगों ने इस सर्दी अभी 3 लोग करीब पूछ चुके हैं, मुफ्ती साहब तयम्मुम कब कर सकते हैं? तो भाई इंसान कमज़ोर है और अल्लाह ताला ने जो आसानियाँ हमारे लिए रखी हैं, उन आसानियों का जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सर्दी के इस मसले के सिलसिले में, तयम्मुम के मसले के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। पहली बात कि तयम्मुम कब कर सकते हैं और तयम्मुम कैसे करना चाहिए, ये 2 मसले आज मैं आप लोगों के बिल्कुल क्लियर कर दूँगा इंशाअल्लाह। हमारी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने अभी 10 दिन पहले पूछा कि मुफ्ती साहब फ़जर की नमाज़ में पानी का इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाती है, तो क्या हम तयम्मुम कर सकते हैं सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ के लिए? क्योंकि डायरेक्ट जब उठते हैं तो ठंडा पानी जब मुंह पे पड़ता है तो उससे एलर्जी हो जाती है, तो तयम्मुम की इजाज़त होगी? तो मैंने उनको बताया कि नहीं, तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी, आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने कहा गर्म पानी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा गर्म पानी कीजिए फिर आप। तो इस मसले को समझो कि तयम्मुम कब करना जायज़ है और कैसे करना है, वो आगे बताऊँगा। तो पहली बात तो ये समझ लो कि तयम्मुम तब करना जायज़ है जब पानी के इस्तेमाल पर हम कादिर ना हो, यानी पानी इस्तेमाल करना हमारे लिए नुकसानदेह हो या पानी आसपास हो ही ना। ठीक है, पानी इस्तेमाल करना नुकसानदेह कब कहा जाएगा? मान लीजिए कोई बीमारी आपको ऐसी है जिसमें डॉक्टर ने आपको कहा है कि पानी इस्तेमाल नहीं करना, ना गर्म ना ठंडा। अगर गर्म पानी करोगी इस्तेमाल, ठंडा पानी इस्तेमाल करोगी, कोई भी पानी का इस्तेमाल आप करोगी, तो आपकी वो बीमारी बढ़ सकती है, या जो प्रॉब्लम में आप हो तो पानी का इस्तेमाल उसमें डॉक्टर ने मना किया है। तो जितने दिन इन आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उतने दिन आप पानी का इस्तेमाल ना करो। ठीक है, लेकिन ये कब है? मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया ना गर्म पानी ना ठंडा पानी, आपको पानी में हाथ ही नहीं डालना, पानी को टच भी नहीं करना है ना, कोई ऐसी बीमारी लग गई, तब आप वज़ू ना करें, आप तयम्मुम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? नॉर्मल कंडीशन में नहीं। मान लीजिए ठंडे पानी से वज़ू करने में डर लग रहा है, या ठंडे पानी से वज़ू करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप गर्म पानी कर लो, शरीयत ने इजाज़त दी है। गर्म पानी से भी प्रॉब्लम है तो गर्म पानी का भी थोड़ा इस्तेमाल करो, आप बहुत भर भर के मत धो, नॉर्मल पानी बस ऐसे चिपड़ लो, है ना, इतना चिपड़ लो कि चंद बूंदें आपका चेहरा धुलने में टपक जाएं बस, तो चेहरा धुलना कहा जाएगा उसको। हाथ भी ऐसे धो कम कम पानी से कि पानी हाथ पे लगे और चंद कतरे पानी के टपक जाएं, तो हाथ धुलना कहा जाएगा इसको। तो अगर ठंडे पानी से नुकसान पहुंच रहा है आपकी बॉडी को, तो आप गर्म पानी इस्तेमाल कर लो। गर्म पानी से भी नुकसान पहुंच रहा है तो कम पानी से वज़ू करो। लेकिन मान लीजिए डॉक्टर ने ये कह रखा है कि नहीं साहब, पानी आपको इस्तेमाल ही नहीं करना, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, या बीमारी देर में ठीक होगी, है ना, या कोई बीमारी होने का अंदेशा है, डॉक्टर ने कहा है, ये माहिर डॉक्टर ने कहा है, तो फिर आप पानी को इस्तेमाल ना करें, पानी को अवॉइड करें, तयम्मुम आपके लिए बनाएं फिर। ठीक है, दूसरी सूरत क्या है कि आप तो ठीक ठाक है, कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं है, लेकिन पानी इस्तेमाल करने पर आप कादिर नहीं हैं, आसपास इलाके में पानी है ही नहीं, ना आपके पूरे घर में पानी है और आसपास भी दूर दूर तक पानी नहीं है। तो कितनी दूर तक पानी ना हो
तो तयम्मुम करने की आपको इजाज़त होगी। तो इसमें कहा गया है कि 1 मील तकरीबन अगर पानी नहीं मिल पा रहा है और आप कोशिश आपने की, लोगों से पता किया पानी है ही नहीं है, नमाज का वक्त हो गया और आपको वज़ू करना है, तो फिर आपको तयम्मुम करने की इजाज़त होगी। 1 मील कितना होता है? तो अंग्रेज़ी इंग्लिश किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनते हैं। 1 किलोमीटर और तकरीबन 600 मीटर बनते हैं। 1.5 किलोमीटर मान लो आप, तो 1.5 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, आप ऐसी जगह फंस गए, पानी है ही नहीं, रेगिस्तान है या कोई समर वगैरह कुछ है ही नहीं, कुआं है तो उसमें पानी निकालने का डोल नहीं है, कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी आ गई कि आपको पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है 1.5 किलोमीटर के एरिया में और नमाज का वक्त हो गया है ना, तो फिर आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये 2 सूरतें हैं बस, कि आपकी बीमारी बढ़ सकती हो, है ना, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। या फिर पानी आपको मिल ही नहीं रहा है, आप सफ़र में हैं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है और 1 मील की दूरी पर भी आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, आपने बहुत तलाश कर लिया आसपास, तब भी आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये 2 सूरतें हैं। लेकिन ये कब हैं? बीमारी वाली, जब ठंडे पानी के बजाय आप गर्म पानी कर लो। गर्म पानी का इस्तेमाल भी नुकसानदेह है, डॉक्टर ने बिल्कुल पानी से हाथ लगाने को मना किया हुआ है, तब आपके लिए तयम्मुम की इजाज़त होगी। नॉर्मल नहीं है कि साहब सर्दी बहुत लग रही है, ला तयम्मुम कर लो, मन नहीं हो रहा है पानी से वज़ू करने का, चलो तयम्मुम कर लो, तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आप तयम्मुम नहीं कर सकते। ठीक है? तयम्मुम करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप किसी भी मिट्टी का डेला ले लें या वो कोई दीवार ले लें मिट्टी की, है ना, मिट्टी पे हाथ मारें आप, पाक मिट्टी पर, पहले तो नियत कर लें तयम्मुम करने की, उसके बाद एक मरतबा मिट्टी पे हाथ मारें और हाथों को झाड़कर पूरे चेहरे पर मल लें। जैसे चेहरा धोते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से पूरे चेहरे पर मल लें। फिर उसके बाद मिट्टी पर हाथ मारें और उसके बाद फिर दोनों हाथों पर ऐसे करके, जैसे हाथ धोते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप ये धो लें। हो गए। पैरों पर मसा करने की ज़रूरत नहीं होती तयम्मुम में। तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं: नियत करना, चेहरे पर मसा करना, दोनों हाथ मिट्टी पे मार के चेहरे पर मसा करना, फिर मिट्टी पे हाथ मार के दोनों हाथों पर मसा करना। ये 3 फ़र्ज़ हैं बस तयम्मुम के। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि तयम्मुम करना कब जायज़ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।